तीनों से कहो कि वो भी किसी दीन की मदद करे। ठीक है साहब। क्यों बेटी, सही कहा ना? राजनीति में आपके बाल सफेद हो गए हैं तो स्टालिन की बात पर डर क्यों रहे हो? मैंने 20 लोगों को भेजने के लिए कहा था, भेजा तो मार खाकर लौटे हैं सब लोग। पापा, पार्टी के लोग काफी देर से हॉल में वेट कर रहे हैं। जाकर दरिया में डूब मरने को कहो सबको। मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगा। वहाँ उस स्टालिन की कही हुई एक एक बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं। वो स्टालिन क्या कम था कि अभी वेंकट भी तैयार हो गया? पैर के सेप्टिक जैसे सबको परेशान कर दिया है। जाकर एक डोज दे दो उसे। मार डालूंगा उसे तो। कहाँ है रे वेंकट राव? कहाँ है वो? नमस्ते सर। क्या रे, कल तो एक्स पार्टी के लोगों के साथ था, क्या राजनीति रची जा रही है? वो ऑपोजिशन पार्टी में चाचा के बेटे हैं, कोई राजनीति की बात नहीं, घर की बातें चल रही थी। एक लगाऊंगा ना। झूठ इलेक्शन के समय बोलते हैं, सत्ता मिलने के बाद नहीं। सच सच बोल, पार्टी बदलना चाहता है ना तू? नहीं सर। मुझसे झूठ मत बोल कमीने। सच बोलने पर भी मारते क्यों है सर? ऊंची आवाज में बात करता है। और नहीं तो क्या, परसों स्टालिन यही आपको धमकी देकर गया, उसका क्या कर लिया? चुप कर यार। छोड़ यार, कमजोरों पर दादागिरी मत करो। पहले उससे मारो फिर मुझे बोलना। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चल हट, जाने दे। खाली बिल्टअप दे रहा है, बिल्टअप। जीजा जी, ये बात इसने नहीं कही। वो स्टालिन कह रहा है, ऐसा लग रहा है। ये एक बीमारी के जैसे सबको होकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले ही उसे रोकना पड़ेगा। उस स्टालिन की फैमिली को जाकर उड़ा दे। जीजा जी, उड़ा दे। जीजा जी, उसने कहा था कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे खत्म करना और उसके बाद मेरे परिवार को हाथ लगाना। मैं पैदा ही नहीं हुआ। एक माँ और एक बाप को पैदा ही नहीं हुआ मैं। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ ही नहीं। इधर आओ। उसकी फैमिली में से किसी एक को मार ही दो। आउट हो गया। अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ तुझे। हाँ, उनको दीजिए। अभी इतना शर्मा मत, अभी सिर्फ मंगनी हो रही है तेरी। अरे फोटो खींच रहे हैं, आखिरी बार खुल के हंस तो ले। हेलो। ए छोटू, मैं चित्रा बोल रही हूँ। घर में ताला लगा है, सब लोग कहाँ पर गए हैं? हम सब लोग यहाँ श्रीधर फंक्शन हॉल में हैं। मामा जी की आज मंगनी है ना। मामा जी की मंगनी है? इसका मतलब भी तुझे पता है? अरे पता है, वही ना जो शादी से पहले होता है। तू फोन कट करेगी तो मैं गेम खेलूंगा। यहाँ मेरी जिंदगी गेम बनकर रह गई है। अपनी माँ को फोन दे। माँ, चित्रा बात करना चाहती है। हेलो, क्या हो रहा है वहाँ पर? मंगनी हो रही है। मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता। सडनली फिक्स हुआ। उसकी भी तो उम्र ज्यादा हो रही थी ना, सब कुछ जल्दी हो गया, इसलिए नहीं बता पाई। इतने लोगों को देखा, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। चित्रा, अगर तुम्हारे मन में ऐसा था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब तो काफी देर हो गई है। पहले उनको फोन दो। देती हूँ। गोपी, तेरे लिए चित्रा का फोन है। अरे रुको ना। गोपी, चित्रा का फोन है। क्या हुआ? चित्रा, गोपी के लिए। हेलो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या? मैं ये मंगनी होना ही नहीं दूंगी। क्यों? जानकर भी अनजान बन रहे हो। रुको, मैं अभी आती हूँ वहाँ पर। तुम सबका क्या हाल होगा देखना। ठीक है, आ जाओ। हाँ, यही रोको। हाँ। ये रहे पैसे। मैडम जुट्टा, बैलेंस तुम ही रख लो। मीटर का ऊपर नहीं लेते मैडम। चलना, हाथ इधर देना। नहीं भाई, काफी शर्मिला है, देखो। रुक जाओ। ये मंगनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं आपको प्यार करती हूँ, क्या आपको नहीं पता? इस लड़की से शादी करने के लिए मान भी कैसे गए? तुम अगर इतना प्यार करती थी तो डायरेक्ट आकर बात करनी चाहिए थी ना। ओके, मैंने डायरेक्ट आकर नहीं कहा, तो क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते? सही कहा। देख क्या रहे, अब जवाब देना इसे। वो क्या जवाब देगा? आप दो। तो तुम इससे प्यार करती हो ना?
माफ कीजिए। होने वाले पति के बारे में कुछ बुरा बोलेंगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मतलब आपकी मंगनी इनके साथ? हाँ? अब मुझे समझ में आया। मुझे भी अब समझ में आया है। तुम्हारे घर वालों से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ बेटी, जल्दी इनकी शादी करवा दो। मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी। ठीक है माँ। ओके। हरभजन, हरभजन, क्या हुआ बेटी? हरभजन दिखाई नहीं दे रहा माँ। दिखाई नहीं दे रहा? मामा जी, छोड़ो, 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 मामा जी, मामा जी, बचाओ। हरभजन, छोड़ो मुझे। मामा जी, मामा जी, छोड़ो मुझे। मामा, मामा जी, मामा जी, तुम लोग भी जाओ। यहां से कैसे मैं उसे मारता हूं, देखो तुम सब लोग।
तुम लोग भी इसी लाइन पर लाइन करते हुए चलो। आओ। यस सर। सीएम कार एंटिंग टू द हॉस्पिटल। ओवर। ओके सर। नमस्ते सर। टोटल 12 लोग मरे हैं सर, 19 लोग सीरियसली इंजर्ड है सर। सभी लोग पिए हुए थे सर, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारे गुंडे और बदमाश हैं। एक एक के ऊपर काफी केस पेंडिंग है सर। हो मिनिस्टर मुद्दू कृष्णा कहाँ है? उनका बेटा स्पॉट पर ही मर गया था सर, पोस्टमार्टम चल रहा है, वो वहीं पर है। पोस्टमार्टम करते समय अब देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप जरा बाहर जाएंगे तो। नहीं, मैं ये सब देखूंगा। मेरे बेटे को टुकड़ों टुकड़ों में काटते हुए मुझे देखना है। उम्र ढलते समय लोगों को बीपी शुगर आता है, पर मेरा जा रहा है। गुस्सा कम हो रहा है, नफरत कम हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं यही रुकूंगा। आप लोग काटिए, मैं देखूंगा। मुद्दू कृष्णा, क्या है ये सब? कोई भी पिता अपने बेटे का पोस्टमार्टम ना करने के लिए विनती करता है, पर तुमने तो अपने सामने ही खड़े होकर करवाया। क्या हुआ तुम्हें? जनता का भला होगा यही सोचकर उसने हमें चुना है। तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। उस स्टैलियन ने मेरे बेटे की जान ली है सर। वो सब तो ठीक है, पर खून खराबा मुझे पसंद नहीं है। इससे हमारी पार्टी का नाम खराब हो सकता है। उसके साथ गठबंधन कर लो। ठीक है, आप बड़े हो, आपकी बात मानकर राजी हो रहा हूं, पर उससे मेरी जगह आकर, मेरे फार्म हाउस में आकर सभी लोगों के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, और वो भी आपकी हाजिरी में। ठीक है बाबा। हाँ, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इज्जत की जिंदगी जी है मैंने। ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी इज्जत तो गई समझो। ओके ओके, हम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे के काम करो। ये क्या जीजा जी, इतनी जल्दी मान गए? समय जब हाथ में होता है वैसे वैसे बेटा जवान होता है कहते हैं। मेरा तो जवान लड़का ही चला गया। अब अच्छा समय आ रहा है। 50 साल की राजनीति में 12 इलेक्शन देखे हैं सीएम ने। आने दे, देखना मेरे फार्म हाउस में क्या होगा। दुनिया की शांति के लिए, लोगों के बीच एकता के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री जी उनके समावेश में
मानव हार शुरू करने के लिए कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। नमस्ते। आइए सर, आइए। तुम लोगों ने एक अच्छे काम में अपना हाथ बढ़ाया है। जी हाँ। पीछे हटो। आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए। सर आप ठीक तो हैं? आई एम ऑल राइट। वो बच्ची कहाँ है? सेक्रेटरी, वो बच्ची कहाँ है, जरा पहले ढूंढिए। वो लड़की कहाँ है देखिए। आज अगर ये बच्ची नहीं होती तो न जाने कितने लोगों की जाने जाती। विश्व शांति के लिए कर रहे मानवहार में कुछ भी हो जाता, देश का नाम खराब हो जाता। इतनी हिम्मत तुमने कैसे किया बेटा? मुझे शौक नहीं लग सकता दादाजी। तुम्हें शौक नहीं लगता? वो कैसे बेटा? तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, इतने सारे लोगों की जानें बचाई बेटा। थैंक्स। आप मुझे थैंक्स मत बोलिए दादाजी। आप भी किसी 3 लोगों की मदद कीजिए। उन 3 लोगों को और किसी 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। क्या कहा बेटा? बोलो बेटा। आप भी किसी 3 लोगों की मदद कीजिए और उन 3 लोगों को किसी और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। ये बातें तुमसे किसने कही? मेरी कॉलोनी में इस्त्री करने वाले अंकल ने मुझसे कहा। उस बच्ची को वो बात मैंने कही थी सर। वो मेरा सोचा हुआ नहीं था सर। सिटी बस में मैंने अपना पर्स खो दिया था सर। तब उस बस के कंडक्टर ने मुझे पर्स वापस किया। जब मैंने उसे थैंक्स कहा, उसने कहा मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम्हें भी इसी तरह 3 लोगों की मदद करनी चाहिए। उनको किसने कहा पता है क्या? उनके एरिया के किसी शॉप वाले ने ऐसा कहा था। अजीब बात है, एक से दूसरे तक ये लिंक वैसे ही जा रहा है। दूसरे की मदद करने की सोच ही काफी बड़ी बात है। सर, यहाँ कोई है जो उसका प्रचार कर रहा है। जी हाँ सर। आंखों से न दिखाई देने वाले मानवहार को लोगों के बीच चला रहा है। वो कौन चला रहा है मुझे जानना है। उस इंसान को लोगों के बीच में लाना ही होगा। हर इंसान को उसे अपना आदर्श बनाना चाहिए। गणेश सर, यू डू वन थिंग। वो स्कूल की बच्ची और उस स्त्री वाले से इस चेन को रिवर्स में इन्वेस्टिगेट करो। आखिर वो कौन है पता चलना चाहिए। सर, स्टालिन लाइन पे है। कौन है वो स्टालिन? मिनिस्टर मुद्दुकृष्णन से झगड़ा किया था वही है। नमस्ते सर, मेरा नाम स्टालिन। क्या बेटा, तुम्हें नहीं पता कि मुद्दू कृष्णा सीनियर पॉलिटिशियन है? उनसे तुमने ऐसा व्यवहार किया? सर, एक तरफा बात सुनकर फैसला करना शायद इंसाफ नहीं होगा। असल में हुआ ये था। अब मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता। गणेश, तुम निकलो। जरूरत पड़े तो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को यूज कर लो। पता करके जल्द बताओ वो कौन है। यस सर। देखो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुद्दू कृष्णा तुम्हारे पीछे ना पड़े, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, आप ही का इंतजार कर रहा था। ये क्या है? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। ये सब कौन है? ये सब अपने ही लोग हैं सर। आप चलिए ना। अपने लोग? सब संभाल लेना। मैंने कभी देखा तो नहीं। आपने देखा होगा, ये युवा सेना के लोग हैं। बैठिए सर। क्या लेना चाहेंगे? कुछ नहीं चाहिए।
ये परेशानी खत्म हो जाए यही काफी है। सर स्टालिन आया है। बुलाओ उसे। नमस्ते सर। बैठो। देखने में तो समझदार लगते हो, फिर ये झगड़ा क्यों हुआ? इस बेवकूफ से क्या मुद्दू पूछते हैं कृष्णा आप? जी, वो क्या कहना चाहता है सुनने दो, तुम बोलो। बोलिए सर, इसमें मेरी कोई गलती? इसमें पूरी गलती तुम्हारी तो है। क्यों कर रहे हो? ये सरासर झूठ बोल रहा है सर। बैठो। इसे देखते ही ना मेरा खून उबलने लगता है। मुद्दू कृष्णा जी, कूल डाउन। स्टालिन, 5 मिनट बाहर वेट करो। ये क्या मुद्दू कृष्णा जी, मैं रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम। आपका क्या है सर? एक लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा लड़का ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। पोते पोतियों के साथ आप खुश हैं, पर मेरा तो एक लौता ही लड़का था ना। 33 साल की उम्र में ही इतनी बुरी तरीके से मारा गया। अगर आपका बेटा इस तरह मारा जाता तो आप इस तरह राजी होते हैं? तो फिर तुम्हें समझौता नहीं चाहिए क्या? ऐसा कुछ भी मेरे खून में है ही नहीं। मैं जानता हूं कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ खोना पड़ता ही है। मैंने अपने बेटे को तो खो ही दिया, अब मुझे कुछ चाहिए। स्टालिन की जान? सीएम का पद। सीएम? मेरे होते हुए तुम कैसे बन सकती हो? तुम नहीं रहोगे। स्टालिन तुम्हें मार देगा। उसे क्या मिलेगा? कितने बेवकूफ हो तुम, हाँ? मुझे बारिश भी चाहिए, बादल भी चाहिए। तुम्हें मार के तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूं। केस में उसे फंसवा कर उससे पीछा छुड़ा लूंगा। क्यों रे, तैयार हो ना? डरो मत सीएम साहब, बीच चौराहे पर श्री कृष्ण भगवान के साथ तुम्हारी मूर्ति लगवाऊंगा। लोग आते जाते तुम्हें देखा करेंगे। ए, काम पूरा करो रे। स्टालिन! जाने मत दो उसे, मैं कहता हूँ रोको उसे। वो सीएम को लेकर जा रहा है। वो देखो गाड़ी। चलो 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 बे, उतरो उतरो, ए जल्दी उतरो, पकड़ो। हेलो साहब, गाड़ी तो यही खड़ी है। सीएम और स्टालिन कहाँ गए हैं? उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह तक उन दोनों की मौत हो जानी चाहिए, समझे तुम? किसी भी हाल में सबको अलर्ट कर दो। सर। चेक पोस्ट सिक्योरिटी को टाइट करो। यस सर। स्टेट के सीएम को ले गया है वो। सर। वो जहां भी दिखे वहीं मार देना उसे। ओके, समझे तुम? कुछ देर पहले हमारे सीएम राजीव राव जी को स्टालिन नाम के उग्रवादी ने किडनैप किया है। पूरे राष्ट्र में रेड अलर्ट अनाउंस कर दिया गया है। उग्रवादी स्टालिन को दिखते ही मार देने का आदेश है। उग्रवादी स्टालिन पहले मिलिट्री में ऑफिसर के पद पर काम किया करते थे। कहा जाता है कि उस समय स्टालिन को आर्मी से निकाल दिया गया था। जिस किसी स्टालिन और उग्रवादी? तुरंत नॉनसेंस। इन सब का कारण आप ही हो सर।
What do you mean? हाँ सर, उस दिन आपने स्टालिन को मिलिट्री से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। नहीं कैप्टन, उस दिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कर्नल। यस डॉक्टर। उसके शरीर में एक बुलेट अभी भी बाकी है। हार्ट के पास एक और बुलेट है। उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बुलेट हार्ट में लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 10 मिनट में उसकी जान जा सकती है। ओह नो डॉक्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो मिलिट्री कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर थोड़ा भी उसे होश आया तो बुलेट उसके हार्ट में जा सकता है। इस बात का स्टालिन को पता ना लगे, प्लीज सर। ओके कर्नल। उस दिन मेरे ऐसा करने की वजह से स्टालिन मिलिट्री छोड़कर चला गया था। ऐसे महान मिलिट्री ऑफिसर के बारे में ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी ये कभी सोचा नहीं था। तो अब क्या करें सर? समथिंग इज गोइंग ऑन देयर, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। कम ऑन, लेट्स गो देयर बॉयज। हेलो, कैसा है वो? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है। ठीक है भाई, ये दे दो। पहले वैन को यहाँ से ले जाओ। इस हालत में तुम्हें यहाँ छोड़कर? मेरे बारे में मत सोचो, सीएमजी को बचाना है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से।
ओए, वो वहां पर है। क्रिटिकल केस है, डिपार्टमेंट को दिखाना होगा। चलो। बीटा कमांडर, बीटा कंप्लेंट। यस सर, स्टालिन यहीं पर है सर। कहाँ पे? उसे विजय हॉस्पिटल में एडमिट किया है। I'm Lieutenant Colonel Iqbal. I've been ordered to protect Major Stalin. Orders, please. सीएम कहां पर है, ये एक मिस्ट्री है। उनके बारे में जानने वाला एक ही इंसान है जो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। स्टालिन के होश आने पर ही हमें सीएम के बारे में पता चलेगा। स्टालिन कहाँ है? आप परेशान मत होइए, भाई का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। आप चाहे तो टीवी पर देख सकते हैं। किसी के पास फोन है क्या? मुख्यमंत्री जी के लापता होने की वजह से अब तक लोग परेशान थे, पर सीएम जी ने खुद हमारे स्टूडियो में फोन करके एक जरूरी बात जनता तक पहुंचाने की गुजारिश की है। जनता से मैं एक विनती करता हूँ, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है, स्टालिन उग्रवादी नहीं है, वो खबर झूठी है। मैं सही सलामत हूँ, हॉस्पिटल में उसकी पूरी देखभाल होगी, ऐसा मैंने आदेश दिया है। जनता से मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें। हार्ट के बगल में बुलेट है, ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर। ट्राई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे हॉस्पिटल को मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर्स के मेडिकल बुलेटिन के आधार पर स्टालिन की तबीयत अभी काफी खराब है। इसके संबंध में उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बात करते हैं उनकी बहन से। आपका भाई मुजरिम नहीं है, ये बात सीधे सीएम सर ने कही है, आप क्या कहेंगी? मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। प्यास के काटने पर आंखों में से आंसू आते हैं, वहीं अगर नारियल का सर काटो तो ठंडा पानी मिलता है। मेरा भाई भी वैसा ही है। दूसरों की मदद करने की सोच दूसरों की भी होनी चाहिए। ये कह के पहले खुद 3 लोगों की मदद करके उन तीनों को फिर 3 लोगों की सहायता करने के लिए बोलता है। सभी लोगों की ये आदत बन जाए, इसके लिए उसने एक कोशिश की। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं, उसने जानने की भी कोशिश की थी, पर ये नहीं हुआ। अनजाने में ये एक छोटी सी बात आज इसको यहाँ तक ले आई है। मेरे भाई को होश आना चाहिए। भगवान के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए कि उसे होश आ जाए। मैं आप सबसे विनती करती हूँ। चलो हॉस्पिटल जाकर स्टालिन को देखना सर, इस हाल में आपको आराम की जरूरत है सर। अरे मेरे बारे में छोड़ो, तुरंत स्टालिन को देखना है। चलो सर। जल्दी सर। मैडम एक मिनट। 3 लोगों की मदद करने की अच्छी सोच जिसने शुरू की वो आपके भाई हैं? हाँ, पर वो हुआ तो नहीं ना। नहीं बहन, वो हुआ है। आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसका कारण वही है। उनको हॉस्पिटल मैंने अपने ऑटो से ही पहुंचाया है और वो ऑटो मुझे वैसे ही मिला है। सच में? हाँ बहन।
इस सच को सुनने के लिए मेरे भाई को जीना होगा। जिंदगी की उम्र कोई जाने नहीं, क्या से क्या हो जाए कोई माने नहीं। हाँ साहब। हाँ बोल, कहाँ है? वो ऑटो में बैठकर शहर की तरफ निकल गया सर। हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं इधर उधर। घर पर जाके बैठो, वहीं आ जाएगा वो। नाकारे तो थे ही, अब अंधे भी हो गए हो। यहाँ टीवी पर विजय हॉस्पिटल में उसकी दीदी दुनिया भर को इंटरव्यू दे रही है, गधे कहीं के। वहीं पर है वो, वहीं जाकर उसे मार दो, जाओ। ठीक है सर। हे, वो विजय हॉस्पिटल में है, जल्दी चलो। सर सर क्या हुआ बताएंगे एक बार? अरे सर ये क्या हो रहा है, हमें बताएंगे जरा एक बार आप। क्या हुआ है ये सारी बातें बाद में बताऊंगा। पहले स्टालिन के बारे में जनता को एक जरूरी बात बतानी है। स्टालिन ने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया है, उसने लोगों में जागरूकता फैलाई है। इस समाज को सुधार की सोच रखने वाला आज खुद अपनी मौत के सामने खड़ा है। वो है महान इंसान स्टालिन। साहब क्या हो रहा है रे वहाँ? यहाँ विजय हॉस्पिटल के सामने बहुत भीड़ है साहब। मुझे नहीं पता कितने भी लोग हो, सबको मार दो। 2 लाख से भी ज्यादा लोग हैं साहब यहाँ। आप जैसा समझ रहे हैं ना, वो बॉम्ब और चाकू की रेंज से भी आगे की बात है। आप भूल जाइए आप उसको। आप भी पुलिस की लुंगी पकड़ लो, आप भी जिंदा बच जाएंगे। जिंदगी की उम्र कोई जाने नहीं, नमस्ते सर। स्टालिन कैसा है? ऑपरेशन ऑफ कर दिया है हमने। किस लिए? उनके हार्ट के पास की बुलेट जाकर हार्ट में लग गई है। इस हालत में ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैक्सिमम 10 मिनट ही स्टालिन बच पाएंगे सर। नो डॉक्टर, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। स्टालिन को जीना ही होगा। कहीं भी ले जाइए सर, स्टालिन नहीं बच सकता। सर ऐसे मत बोलिए सर, भाई को कुछ नहीं होगा सर। आप ऑपरेशन कीजिए ना सर। नहीं भाई, 1% चांस नहीं है सर। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? भाई को कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन कीजिए सर। सीएम जी के बोलने पर भी ना ही कहा ना, स्टालिन के बचने का कोई चांस नहीं है। तुम क्या भगवान हो क्या? तुम कहोगे तो मेरे भैया मर जाएंगे क्या? तुम भी एक मामूली इंसान हो। 4 किताबें पढ़ लेने से तुम भगवान बन गए, ये कभी मत समझना। वो सिर्फ मेरे भाई का ही दिल नहीं है, बल्कि वो इस पूरे देश के 10 करोड़ लोगों के दिल को अपनाने वाला दिल है। तुम ऑपरेशन करो, हमारा भाई जिंदा होगा। ऑपरेशन कीजिए सर। सर हमारे भाई को बचा लीजिए सर। ऑपरेशन कीजिए सर, हमारे भाई को बचा लीजिए सर। बुलेट निकाल ली है, अब कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। माँ जी आप जाकर देख सकती हैं। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज।
थैंक्स बोलकर हिसाब चुकाना चाहते हो क्या? आप भी तो 3 लोगों की मदद कीजिए, फिर उन तीनों को 3 लोगों की मदद करने को कहिए। भैया, आपको क्या लगता है कि आपको डॉक्टरों ने बचाया है या उस भगवान ने बचाया है? इनमें से कोई भी नहीं है भैया। आपको किसने बचाया पता है? इन लोगों के प्यार ने आपको बचाया है। मैंने जो अच्छाई की है उसका फल मिले या ना मिले, ऐसा आपने कहा था। देखिए, आपके बोए हुए दानों के कितने पौधे आ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल रिपोर्टिंग साहब। कंग्रेचुलेशन मेजर स्टालिन, कंग्रेचुलेशंस। इंडियन आर्मी में आपका स्थान वैसा ही है। सर, देश को बचाने के लिए तो आप जैसे काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सर, पर हम सबके अच्छे बुरे का ख्याल रखने के लिए हमारे भाई जैसा कोई नहीं है सर। हमारे भाई की हमें जरूरत है, उनको यही हमारे बीच ही रहने दीजिए सर। आप भी 3 लोगों की मदद कीजिए, उन्हें और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। उससे आपको मिलने वाली खुशी, शांति, चैन कम नहीं होंगे। अच्छाई को बढ़ाने वाले महायज्ञ में आप लोग भी हिस्सा लेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। आपका चिरंजीवी।